कैसे हैं? हमारी फैमिली आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है, तो अपने हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनिए। बिल्कुल, यहाँ पर वही कहानी हिंदी में है, फुसफुसाते जंगल। जब मैं बच्चा था, मेरे परिवार का घर एक घने जंगल के किनारे था, जिसे स्थानीय लोग फुसफुसाते जंगल के नाम से जानते थे। पेड़ ऊंचे और घने थे, उनकी शाखाएं आसमान को पकड़ने जैसे एक दूसरे में उलझी हुई थी। मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी जंगल में बहुत दूर जाने से मना किया, ये बताते हुए कि वहां खोए हुए बच्चों की कहानियां हैं जो पेड़ों को अपने नाम फुसफुसाते सुनते थे। एक गर्मी की दोपहर जिज्ञासा ने मुझे हरा दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे जंगल के भीतर जाने के लिए चुनौती दी और साहस दिखाते हुए मैंने मान लिया। हम अंदर गए। हमारी हंसी पेड़ों की ट्रंक पर गूंज रही थी, लेकिन जल्दी ही हवा एकदम ठंडी हो गई और एक असहज चुप्पी हमें घेरने लगी। मेरे दोस्तों ने बदलाव महसूस किया, लेकिन मैं और आगे बढ़ा, अपने साहस को साबित करने के लिए। जैसे जैसे मैं गहरा जाता गया, पेड़ मेरे चारों ओर और करीब होते गए। फुसफुसाहटें धीरे धीरे शुरू हुई, जैसे पत्तों की खड़क, लेकिन जल्दी ही वे तेज और अधिक दबाव से बढ़ने लगी। हमारे साथ खेलो, वे बुलाने लगी, एक डरावनी धुन जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैंने अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वे गायब हो चुके थे, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने अपने कदम वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ता मुड़ता और बदलता रहा, और फुसफुसाहटें और अधिक चिंतित हो गईं। हमेशा के लिए हमारे साथ रहो, वे गाने लगी, एक भयानक लोरी जो मेरे मन में लिपटी हुई थी। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया और मैं दौड़ने लगा। शाखाएं मेरी त्वचा को खरोंचने लगी, जैसे कि मुझे रोकने की कोशिश कर रही हूं। जब मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा, तो मैं एक खुली जगह में गिर पड़ा जो धूप से भरी हुई थी। केंद्र में एक पुराना टेढ़ा पेड़ था, जिसकी खोखली ट्रंक थी। मैं अब फुसफुसाहटों को स्पष्ट सुन सकता था, जो मेरे चारों ओर एक तूफान की तरह घूम रही थी। हमसे मिलो, वे गूंज उठी, और एक पल के लिए मुझे करीब जाने का एक प्रबल आग्रह महसूस हुआ। लेकिन फिर मुझे अपने माता पिता की चेतावनियां याद आईं। एक अचानक ऊर्जा के साथ मैंने मुड़कर जंगल के किनारे की ओर दौड़ना शुरू किया। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। एक साथ कई आवाजें मुझे रोकने, सुनने के लिए कहने लगीं, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। मैं दौड़ता रहा जब तक मैं पेड़ों से बाहर नहीं निकल आया और अपने पिछवाड़े की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। हाथ पैर चिढ़ाते हुए और हिलते हुए मैं घास पर गिर पड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे दोस्त कुछ क्षण बाद बाहर आए, भ्रमित और डरे हुए। उन्होंने फुसफुसाहटें नहीं सुनी। उन्हें लगा कि मैंने बस एक मजाक किया था। सालों बाद मैंने सीखा कि जंगल को श्रापित माना जाता था। वहां उन बच्चों की आत्माएं थीं जो बहुत पहले जंगल में खो गए थे। कभी कभी जब हवा ठीक से चलती है, तो मैं अभी भी अपनी नाम की फेंट फुसफुसाहटें सुन सकता हूँ। उस दिन की एक डरावनी याद, जब मैं फुसफुसाते जंगल में बहुत दूर चला गया था। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। क्या आप और सुनना चाहेंगे या किसी और विषय पर बात करना चाहेंगे? तो जुड़ रहे हमरे इस चैनल से। शुक्रिया।